एक तरफ संभल हिंसा पर अदालत के सवाल, दूसरी तरफ 16 साल पुराने हत्याकांड में अनुज चौधरी के ममेरे भाई को फांसी। क्या कानून सबके लिए बराबर? नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। आज की इस रिपोर्ट में हम दो अलग अलग मामलों की बात करेंगे। दोनों मामलों में एक नाम चर्चा में है, अनुज चौधरी। लेकिन शुरुआत में ही साफ कर दें कि यह दोनों मामले कानूनी रूप से अलग अलग हैं और इसके बीच किसी संबंध की पुष्टि किसी अदालत या जांच एजेंसी से नहीं की गई। पहला मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां 16 साल पुराने किसान हत्याकांड में अदालत ने प्रमोद चौधरी को मृत्युदंड सुनाया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में प्रमोद चौधरी को एएसपी अनुज चौधरी का मेरा भाई बताया गया है। हालांकि अनुज चौधरी की ओर से इस रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं की गई। दूसरा मामला संभल हिंसा का है, जहां पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगे। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। बाद में एक अदालत में कुछ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और मामला अभी तक उच्च न्यायालय तक पहुंचा है। यानी अनुज चौधरी अभी भी विवाद के घेरे में। सवाल उठता है, क्या इन दोनों घटनाओं में कोई साझा संदेश निकलता है? हाँ, लेकिन कानून के दायरे में। संदेश यह है कि भारत में किसी व्यक्ति के रिश्तेदारों के अपराध के लिए दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं माना जाता है। उसी तरह किसी पुलिस अधिकारी पर लगे आरोप भी तब तक आरोपी है जब तक अदालत अंतिम निष्कर्ष न दे दे। आज हम 3 सवालों पर बात करेंगे। सवाल नंबर पहला, किसान हत्याकांड में अदालत ने किन साक्ष्यों के आधार पर मृत्युदंड सुनाया? दूसरा, संभल हिंसा मामले में पुलिस कार्रवाई पर अदालत ने क्या कहा और सरकार का पक्ष क्या है? तीसरा, क्या लोकतंत्र में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही न्यायिक जांच के दायरे में रहनी चाहिए? यही इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कानून का सिद्धांत स्पष्ट है, न किसी को केवल रिश्तेदारी के आधार पर दोषी माना जा सकता है और न ही किसी अधिकारी को केवल आरोप के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। अंतिम निर्णय न्यायालय का होता है। आप अपनी राय कमेंट्स में लिखिए। क्या कानून समान रूप से लागू होना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत? दोस्तों, जिस तरह से अनुज चौधरी संभल के मामले से लेकर अब तक सुर्खियों में है और अब जो किसान के हत्याकांड में उन्हें फांसी की सजा हुई है, इसकी वजह से अनुज चौधरी का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया। इसी के साथ आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।